अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मियाँ बीवी में बहुत प्यार था। बीवी ने पूछा कि मेरे मरने के बाद शादी तो नहीं करोगे। शोहर ने कब्र की मिट्टी खुश्क होने तक दूसरी शादी ना करने का वादा किया। इत्फाक से बीवी का इंतकाल हो गया। शोहर ने 40वें तक शादी के बारे में ना सोचा। एक दिन कब्र को देखा तो मिट्टी खुश्क हो गई थी। उसी दिन शादी के बारे में सोचना शुरू किया और उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। मजबूरन चंद दिन तक प्रोग्राम फिर कैंसिल किया। जब सब्र ना हुआ तो कब्र की मिट्टी खुश्क करने के लिए उसने हाथ के पंखे का इस्तेमाल शुरू किया। एक आदमी ने उसको देखा तो उसने ख्याल किया कि जरूर किसी नेक औरत की कब्र है, इसीलिए तो ये शख्स इसको पंखे से हवा मारता रहता है। सो उसने भी सवाब की नीयत से रात की तारीकी में कब्र पर पानी डाल दिया। इसके बाद 1 महीना तक मुसलसल वो शख्स रात को कब्र पर पानी डालता और औरत का शौहर दिन भर कब्र को पंखा मारता रहता। एक दिन पानी डालने वाले शख्स ने हौसला करके खामन से पूछा कि कब्र में कौन नेक औरत दफन है जो आप पूरा दिन इसको पंखे से हवा मारते रहते हैं। शौहर ने अपनी बीवी से किए गए वादे के बारे में बताया। आखिर में रोते हुए बोला कि कोई कमीना है जो रोज मेरी बीवी की कब्र पे पानी डालता है और कब्र की मिट्टी खुश्क ही नहीं होने देता। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी जिंदगी शानो शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो। मुझे तो पहले ही उन दोनों पे शक था। एक सरदार मलेरिया से कांप रहा था। डॉक्टर आया और पूछा क्या हुआ। सरदार का बेटा बोला, बीमारी का तो पता नहीं, पर अब्बा सुबह से वाइब्रेशन पे लगा हुआ था। सरदार बेगम से बोला, हमारे बेटे ने लाल बेग खा लिया है। बेगम चिल्लाते हुए बोली, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। सरदार ने कहा, फिक्र मत करो, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। मैंने उसे कीड़े मारने की दवा पिला दी है। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। मैनेजर ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आदमी ने कहा, खिड़की ही नहीं खुल रही, जल्दी से जाके खिड़की खोल दें। एक पठान 2 साल बाद सऊदीया से वापस आया। बीवी ने फुल मेकअप किया हुआ था और अपने शोहर से बोली, जानू, मेरी अरबी में तारीफ करो। पठान ने बीवी की तरफ देखा और बोला, अस्तगफिरुल्लाह। मियाँ बीवी किसी शादी पर गए। थोड़ी देर बाद बीवी ने देखा कि शोहर किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा है। बीवी खामोशी से पास आई और शोहर को आयोडेक्स की डब्बी दिखाकर बोली, मैं घर पहुंचकर तुम्हारी चोटों पे लगा दूंगी। शोहर ने कहा, मगर बेगम, मुझे तो कोई चोट नहीं लगी। बीवी गुस्से से बोली, तो अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं। एक सरदार बहुत सारे फल सूरज की रोशनी में सुखा रहा था। पड़ोसी ने पूछा, सरदार जी, ये आप क्या कर रहे हैं। सरदार ने कहा, यार मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट खाने का मशवरा दिया है। रात को शोहर ने चुपके से बीवी की चारपाई पे जाके उसको हिलाया। बीवी बोली, काका जाग रहा है। शोहर वापस चला गया और थोड़ी देर बाद फिर चुपके से बीवी के पास आया। बीवी बोली, जाओ, काका अभी तक भी जाग रहा है। बहुत देर गुजरने के बाद शोहर फिर चुपके से आने लगा तो बच्चा बोला, अम्मी, अब्बा फिर आ गया जे। एक मोहल्ले के सरदारों ने सोचा कि हम में से भी कोई डॉक्टर होना चाहिए। मशवरा करने के बाद एक सरदार को तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क भेज दिया। जब वो वापस आया तो एक सरदारनी बीमार हो गई। डॉक्टर सरदार को बुलाया गया कि इसका इलाज करो। वो आया और भागकर कभी एक कमरे में चला जाता, फिर भागकर दूसरे कमरे में चला जाता। काफी चक्कर लगाए, तब तक सरदारनी मर चुकी थी। सबने कहा, आप कैसे डॉक्टर हैं, मरीजा तो मर गई। सरदार ने कहा,
میں نے تو भाग दौड़ बड़ी की, पर ऊपर वाले को यही मंजूर था। बीवी, मैं जल्द मरने वाली हूँ। शोहर, मैं भी जल्द मरने वाला हूँ। बीवी, तुम क्यों जल्दी मरने वाले हो? शोहर, क्योंकि मुझसे इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। सरदार रोटी के ऊपर रोटी रख के खा रहा था। बीवी ने पूछा, ये 2 रोटियां एक साथ क्यों खा रहे हो? सरदार ने कहा, मेरी जान, मैं ये खुशी से नहीं खा रहा, मेरी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों के लिए डबल रोटी खाओ। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया। एक सरदार खुद ही भागकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम अपने आप क्यों बैठ गए? सरदार ने कहा, मैं पिछली बार भी पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़े होकर जाना पड़ा था। भिखारी बोला, अरे बाबा कुछ दे दो, बहुत भूखा हूं। सरदार जेब में हाथ डालते हुए बोला, तुम्हारे पास खुले पैसे हैं 50-50 के 2 नोट? भिखारी ने कहा, हाँ हैं। सरदार ने कहा, निकालो। उसने पैसे निकाले। सरदार ने उसे 2 थप्पड़ मारे और उससे वो पैसे लेकर बोला, मुझसे ज्यादा तो तू अमीर है, मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है, इतने पैसे लेके भिखारी बना फिरता है। 3 सरदार मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देके रोका। उस सरदार ने भी हाथ दिखाकर कहा, ना भाई जी, हम पहले ही 3 हैं। बीवी शोहर की सालगिरह पर प्यार से बोली, क्या गिफ्ट दूं आपको? शोहर ने कहा, प्यार से देखा करो, तमीज से बात किया करो और लड़ा मत करो, बस यही काफी है। बीवी थोड़ी देर सोचकर बोली, नहीं नहीं, मैं तो आपको गिफ्ट ही दूंगी। सरदार कॉलेज की लड़की से आई लव यू, अब तुम मुझे बोलो। लड़की गुस्से से बोली, मैं अभी जाके सर को बताती हूँ। सरदार, पागल की बच्ची, सर को मत बोलो, उनकी तो शादी हो चुकी है। सरदार रो रहा था। दोस्त ने पूछा, क्यों रो रहे हो? सरदार बोला, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त बोला, मेरा दादा मरा था, मैं तो नहीं रोया और तू मुर्गी मरने पे रो रहा है। सरदार बोला, तेरा दादा केड़ा अंडे देंदा सी। आईने के सामने खड़ी बीवी ने शोहर से पूछा, क्या मैं मोटी लगती हूँ? शोहर ने लड़ाई में ना पड़ने का सोचकर मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीवी खुश होकर बोली, चलो मुझे उठाकर फ्रिज तक ले जाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है। शोहर हालात को बेकाबू देखकर बोला, डार्लिंग तुम यहीं रुको, मैं फ्रिज उठा के ले आता हूँ। शेख के घर बेटा पैदा हुआ। बेगम ने कहा, इमाम मस्जिद को बुला लाओ, बच्चे के कान में अजान देनी है। शेख को करंट पड़ गया कि मौलवी को 100-200 रुपए भी देना पड़ेंगे। 100 उजर तराशा, अजान तो मैं खुद भी दे सकता हूँ। बेगम ने कहा, ठीक है फिर 2 अजान। शेख बच्चे के कान के करीब मुंह ले जाके जोर से बोला, कुकड़ू कड़ू। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। इंस्पेक्टर ने पूछा, अम्मा जी ये खाना किस खुशी में है? बूढ़ी औरत बोली, मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अम्मा जी इतना तकल्लुफ क्यों किया, पापड़ा वाला एक ही काफी होता है। बाप, इस बार तुम्हें मोटरसाइकिल जरूर लेके दूंगा, चाहे तुम फेल हो या पास। बेटा बोला, सच? बाप, हाँ बेटा, पास हुए तो हुंडा और फेल हुए तो यामा। हुंडा यूनिवर्सिटी जाने के लिए और यामा दूध बेचने के लिए। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और बोला कि घर जाके मरीज चेक करने के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर बोला, 300 रुपए। सरदार बोला, उठो चलें। डॉक्टर और सरदार डॉक्टर की बाइक पे घर पहुंचे तो डॉक्टर ने पूछा, मरीज कहाँ है? सरदार बोला, मरीज कोई नहीं है, टैक्सी वाला 500 मांग रहा था और आप 300 में ले आए।
سردار کو دعوت نامہ ملا کہ پارٹی میں صرف لال ٹائی پہن کر آنا۔ سردار پارٹی میں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لوگوں نے پینٹ اور شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی۔